Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the mechanical properties of the solid for the NDA Air Force and Navy student. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड टॉपिक से इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। तो देखते हैं कि ये प्रत्यास्थता क्या होती है। इलास्टिसिटी तो प्रत्यास्थता क्या होती है कि जब किसी वस्तु में हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में आकृति में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही हम बल हटाते हैं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। अगर ऐसा है तो उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है, अर्थात इसी गुण को, वस्तु के इसी गुण को उसकी प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके, तो जब किसी वस्तु में कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और बाह्य बल हटा लें तो वस्तु पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। Whenever we applied some external force, then change shape and size of any object, and whenever we remove this force or deform it, then body come to your initial position. This property of the object is known as elasticity. ओके, तो यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब कि जब F एक्सटर्नल लगाएं तो आकार में परिवर्तन हो जाए, और जब एक्सटर्नल हटाएं, अभी हमने अप्लाई किया था, अब लगा दिया, तो प्रारंभिक स्थिति या आकार को ग्रहण कर ले। अगर ऐसा है तो वस्तु प्रत्यास्थता कहलाए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ लिखते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ, वैसे ये मान लें कि प्रकृति में कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी हम एक उनकी सीमा तक उस किसी वस्तु की को प्रत्यास्थ या पूर्ण प्रत्यास्थ हम बोलते हैं। जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें कि बाह्य बल लगाएं तो परिवर्तन हो जाए, और जब हटाएं तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं को हमने जैसे माना है क्वार्ट्ज, ठीक है ना, एंड फास्फोरस ब्रांच, फास्फोरस ब्रांच ये क्या होता है? तांबे का होता है, यानी कॉपर का। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? 4 to 10% तक टिन होता है, एंड 0.5 to 1% इतना जो होगा वो उसमें फास्फोरस होगा बी। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण प्रत्यास्थ माने गए हैं। और एक चीज और, हाथी दांत भी लिख सकते हैं, एलिफेंट टीथ। ओके, तो इनको पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की काउंटिंग में रखा गया है। वैसे ध्यान रखिएगा, प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो, परंतु उसकी एक प्रत्यास्थता की सीमा के आधार पर हम कुछ वस्तुओं को पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्ट इलास्टिक मान लेते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, फास्फोरस ब्रांच, ये कॉपर का बना होता है, मेड बाय द कॉपर, और जिसमें कि एलॉय होता है मिश्र धातु, जिसमें टिन 4 to 10% होता है, 4 से 10%, और फास्फोरस 0.5 से 1% यानी 0.5 to 1% होता है। और एलिफेंट टीथ यानी हाथी दांत को भी पूर्ण प्रत्यास्थ की गणना में रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम कि प्रतिबल और विकृति क्या होता है। प्रतिबल, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? फोर्स है।
जैसे हम नॉर्मल अपनी बातचीत की लैंग्वेज में बोलते हैं यार थोड़ा सा स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब कोई फोर्स, टेंशनल फोर्स या ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स है ये, तो इसका मतलब फोर्स इन पर यूनिट एरिया, इन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। फोर्स इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन होती है बीमा ml-1 t-2। ठीक है, ये होता है स्ट्रेस। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिलहाल यहाँ पर इतना ही। और स्ट्रेन यानी विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति होना मतलब बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। तो एकांक आकार में हुए आकार परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एकांक आकार, आकार लंबाई का रूप भी हो सकता है, आकार क्षेत्रफल का रूप भी हो सकता है, आयतन का रूप हो सकता है, तो आकार कोण के रूप में भी विकृत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एकांक आकार में यानी प्रारंभिक आकार के सापेक्ष हुआ आकार में परिवर्तन विकृति कहलाती है। चेंज इन साइज इन पर यूनिट इनिशियल साइज इज कॉल्ड स्ट्रेन, यानी ये होती है विकृति जो होगी स्ट्रेन, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार, और जो भी होगा यूनिट दोनों का सेम होगा, इसलिए ये यूनिट लेस यानी मात्रकहीन राशि है, क्वांटिटी। और जब इसका यूनिट नहीं होगा तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सब्जेक्ट में। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है ना? तो देखिए, ये है स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस, प्रतिबल। तो ये क्या है कि ये ऐसे जहां तक ऑब्जेक्ट में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब बल लगाया जा रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, बल लगाया जा रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, साइज में चेंज हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर आ भी जाता है जब हम फोर्स को हटा दें, रिमूव कर दें। तो ये पॉइंट होगा प्रोपोर्शनल लिमिट, आनुपातिक सीमा, आनुपातिक बिंदु। ठीक है ना? यानी यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो होगा ये सीमा होगी, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थ सीमा, और यहाँ पर जो भी बिंदु होगा वो ये स्ट्रेस की वैल्यू, ये जो होगी इसको बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। यील्ड पावर। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? वह अधिकतम बल जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहे। अ मैक्सिमम फोर्स अप टू व्हिच अ बॉडी कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। और वो फोर्स किसके फॉर्म में होगा? स्ट्रेस के फॉर्म में होगा, प्रतिबल के रूप में होगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा वाले बिंदु पर यहाँ पर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो पराभव सामर्थ्य कहलाती है, यील्ड पावर कहलाती है। ठीक है ना? इसके बाद इसमें परिवर्तन होगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। ये सबसे टॉप पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं डी, और ये है ई। इसको बोलते हैं भंजन बिंदु, भंजक बिंदु या डक्टाइल पॉइंट, ये होता है। ठीक है? और इस तरीके से ये जो होगा, ये स्ट्रेस की जो वैल्यू है SU है, इसको बोलते हैं चरण तनन सामर्थ्य। ठीक है ना? SU, ये वैल्यू भी जो है SU की जो है, इसे भी हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये इसको ये भी बोल सकते हैं अल्टीमेट
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, चरम तनन सामर्थ्य, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेंथ का, यानी यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ये जो ओ से ए तक का है, यहाँ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, यानी प्रतिबल और विकृति के दोनों समानुपाती होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व था, और ये हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। किसी वस्तु में कार्यकारी प्रतिबल विकृति के, यानी उत्पन्न हुई विकृति के समानुपाती होता है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो जब हम एक प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर ये नियतांक ई से डिनोट किया गया है, और इस ई को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। और प्रत्यास्थता गुणांक देखिए, स्ट्रेस का यूनिट होता है, स्ट्रेन का नहीं होता, तो इसका यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का था, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा भी वही होगी जो स्ट्रेस की थी, ml-1 t-2। तो ये है हुक्स लॉ, ठीक है ना। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इनटू स्ट्रेन, या ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन ml-1 t-2, यानी किसी वस्तु में कार्यकारी प्रतिबल उत्पन्न हुई विकृति के समानुपाती होता है। जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, इसी नियतांक को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसका मात्रक ये और विमा ये, ठीक।